पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 6 पूतना किल्डी। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे, उन्होंने वासुदेव की चेतावनी पर विचार किया कि गोकुल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। निश्चय ही सलाह मित्रवत थी और झूठी नहीं। तो नंदा ने सोचा, इसमें कुछ सच्चाई है, इसलिए डर से उन्होंने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की शरण लेनी शुरू कर दी। खतरे में पड़े भक्त के लिए कृष्ण के बारे में सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा आश्रय नहीं है। जब कोई बच्चा खतरे में होता है तो वह अपने माता या पिता की शरण लेता है। इसी तरह एक भक्त हमेशा भगवान के परम व्यक्तित्व की शरण में रहता है, लेकिन जब वह विशेष रूप से किसी खतरे को देखता है तो वह बहुत तेजी से भगवान को याद करता है। कंस ने अपने आसुरी मंत्रियों से परामर्श करने के बाद पूतना नामक एक चुड़ैल को निर्देश दिया, जो छोटे बच्चों को भयानक पापपूर्ण तरीकों से मारने की काली कला को जानती थी। शहरों, गांवों और चरागाहों में सभी प्रकार के बच्चों को मारने के लिए ऐसी चुड़ैलें अपनी काली कला तभी खेल सकती हैं जब कृष्ण के पवित्र नाम का जप या श्रवण न हो। ऐसा कहा जाता है कि जहां भी कृष्ण के पवित्र नाम का जप किया जाता है, लापरवाही से भी सभी बुरे तत्व, डायन, भूत और खतरनाक आपदाएं तुरंत गायब हो जाते हैं। और यह निश्चित रूप से उस स्थान के बारे में सच है जहां कृष्ण के पवित्र नाम का जप गंभीरता से किया जाता है, विशेष रूप से वृंदावन में जब सर्वोच्च भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। इसलिए नंद महाराज का संदेह निश्चित रूप से कृष्ण के प्रति स्नेह पर आधारित था। वास्तव में उनकी शक्तियों के बावजूद पूतना की गतिविधियों से कोई खतरा नहीं था। ऐसी चुड़ैलों को खेकड़ी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे आकाश में उड़ सकती हैं। जादू टोना की यह काली कला अभी भी भारत के सुदूर उत्तर पश्चिमी हिस्से में कुछ महिलाओं द्वारा प्रचलित है। वे उखड़े हुए पेड़ की शाखा पर स्वयं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। पूतना इस जादू टोना को जानती थी और इसलिए उसे भागवत में खेकड़ी के रूप में वर्णित किया गया है। पूतना ने बिना अनुमति के नंद महाराज के आवासीय क्वार्टर गोकुला काउंटी में प्रवेश किया। एक सुंदर स्त्री के समान वेश धारण करके उन्होंने यशोदा माता के घर में प्रवेश किया। उभरे हुए कूल्हों, अच्छी तरह से सूजे हुए स्तनों, झुमके और बालों में फूलों के साथ वह बहुत सुंदर लग रही थी। पतली कमर के कारण वह विशेष रूप से सुंदर लग रही थी। वह बहुत ही आकर्षक रूप और मुस्कुराते हुए चेहरे से सभी को देख रही थी और वृंदावन के सभी निवासी मोहित हो गए थे। निर्दोष चरवाहों ने सोचा कि वह वृंदावन में हाथ में कमल के फूल के साथ प्रकट होने वाली भाग्य की देवी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से कृष्ण को देखने आई हैं, जो उनके पति हैं। उनकी उत्कृष्ट सुंदरता के कारण किसी ने भी उनके आंदोलन की जांच नहीं की और इसलिए वह स्वतंत्र रूप से नंद महाराज के घर में प्रवेश कर गईं। कई बच्चों की हत्यारे पूतना ने कृष्ण को एक छोटे से बिस्तर पर लेटा पाया और वह तुरंत समझ गई कि बच्चा अपनी अद्वितीय शक्तियों को छिपा रहा था, जो राख से ढकी आग की तरह थी। पूतना ने सोचा, यह बच्चा इतना शक्तिशाली है कि वह तुरंत पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण हर किसी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वह एक आवश्यक बुद्धि देता है और वह एक को भूल भी देता है। पूतना को तुरंत पता चला कि वह जिस बच्चे को नंद महाराज के घर में देख रही थी, वह स्वयं भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व था। वह वहां एक छोटे बच्चे के रूप में लेटा हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कम शक्तिशाली था। यह भौतिकवादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा मानवरूपी है, सही नहीं है। कोई भी जीव ध्यान या तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता। भगवान हमेशा भगवान है। एक बच्चे के रूप में कृष्ण उतने ही पूर्ण हैं जितने कि वे एक पूर्ण यौवन के रूप में हैं। मायावाद सिद्धांत मानता है कि जीव पहले भगवान था लेकिन अब माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। इसलिए मायावादी कहते हैं कि वर्तमान में वह भगवान नहीं है, लेकिन जब माया का प्रभाव दूर हो जाएगा तो वह फिर से भगवान बन जाएगा। इस सिद्धांत को सूक्ष्म जीवों पर लागू नहीं किया जा सकता है। जीव भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के सूक्ष्म अंश और अंश हैं, वे मूल अग्नि के सूक्ष्म कण या चिंगारी हैं। तो इन चिंगारियों को माया के प्रभाव से ढका जा सकता है, लेकिन मूल अग्नि कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, यहाँ तक वासुदेव और देवकी के घर में उनकी उपस्थिति की शुरुआत से ही। कृष्ण ने एक छोटे बच्चे का स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि पूतना के चेहरे से बचने के लिए। आंखों के इस बंद होने की व्याख्या भक्तों द्वारा अलग अलग तरीकों से की जाती है और इसका अध्ययन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उन्हें पूतना का चेहरा देखना पसंद नहीं था, जिन्होंने इतने सारे बच्चों को मार डाला था और जो अब उन्हें मारने आए थे। दूसरों का कहना है कि पूतना बच्चे को गोद में लेने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे भीतर से कुछ असाधारण बताया जा रहा था और उसे आश्वासन देने के लिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वह भयभीत न हो। और फिर भी अन्य इस तरह से व्याख्या करते हैं, कृष्ण राक्षसों को मारने और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राण्य साधिन विनाशाय च दुष्कृतम्। मारा जाने वाला पहला राक्षस एक महिला थी। वैदिक नियमों के अनुसार किसी महिला, ब्राह्मण, गाय या बच्चे की हत्या करना सख्त मना है।
कृष्ण दानव पूतना को मारने के लिए बाध्य थे, और क्योंकि वैदिक शास्त्र के अनुसार एक महिला की हत्या निषिद्ध है, वे मदद नहीं कर सकते लेकिन अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। एक और व्याख्या यह है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उन्होंने केवल पूतना को अपनी नस के रूप में लिया था। पूतना कृष्ण के पास केवल अपने स्तनों को चढ़ाने के लिए आई थी ताकि भगवान उन्हें चूस सकें। कृष्ण इतने दयालु हैं कि भले ही वे जानते थे कि पूतना उन्हें मारने के लिए थी, उन्होंने उसे अपनी नस या मां के रूप में लिया। वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार माताएं 7 प्रकार की होती हैं: वास्तविक माता, शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, गाय, नज और धरती माता। क्योंकि पूतना कृष्ण को गोद में लेने और उनके द्वारा चूसने के लिए अपने स्तन का दूध देने आई थी, कृष्ण ने उन्हें अपनी माताओं में से एक के रूप में स्वीकार किया था। यह एक और कारण माना जाता है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसे एक नज या मां को मारना था। लेकिन उनकी मां या नस की हत्या उनकी असली मां या उनकी पालक मां यशोदा के प्रति उनके प्यार से अलग नहीं थी। वैदिक जानकारी से हम आगे समझते हैं कि पूतना को भी माता के रूप में माना जाता था और यशोदा के समान सुविधा दी जाती थी। जैसे यशोदा को भौतिक संसार से मुक्ति मिली, उसी तरह पूतना को भी मुक्ति मिली। जब बाल कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, पूतना ने उन्हें अपनी गोद में लिया। वह नहीं जानती थी कि वह मृत्यु का अवतार धारण कर रही है। यदि कोई व्यक्ति सांप को रस्सी समझ लेता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह पूतना ने कृष्ण से मिलने से पहले इतने सारे बच्चों को मार डाला था, और उसने उन्हें उनके जैसा समझा, लेकिन अब वह उस सांप को स्वीकार कर रही थी जो उसे तुरंत मार डालेगा। जब पूतना शिशु कृष्ण को गोद में ले रही थी, यशोदा और रोहिणी दोनों उपस्थित थे, लेकिन क्योंकि वह इतनी सुंदर पोशाक में थी और कृष्ण के प्रति मातृ स्नेह दिखाती थी, उन्होंने उसे मना नहीं किया। वे समझ नहीं पाए कि वह एक सजाए गए मामले में तलवार है। पूतना ने अपने स्तनों पर एक बहुत शक्तिशाली जहर लगाया था, और बच्चे को गोद में लेने के तुरंत बाद उसने अपने स्तन के निप्पल को अपने मुंह में धकेल दिया। वह उम्मीद कर रही थी कि जैसे ही वह उसका स्तन चूसेगा, वह मर जाएगा। लेकिन बच्चे कृष्ण ने गुस्से में बहुत जल्दी निप्पल ले लिया। उसने दैत्य के प्राण वायु सहित दूध जहर को चूसा। दूसरे शब्दों में, कृष्ण ने एक साथ उसके स्तन से दूध चूसा और उसका जीवन चूसकर उसे मार डाला। कृष्ण इतने दयालु हैं कि चूंकि दानव पूतना उन्हें अपना दूध देने के लिए आया था, उन्होंने उसकी इच्छा पूरी की और उसकी गतिविधि को मातृ के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उसे आगे की नापाक गतिविधियों से रोकने के लिए उसने तुरंत उसे मार डाला। और क्योंकि कृष्ण द्वारा राक्षस का वध किया गया था, उसे मुक्ति मिली। जैसे ही कृष्ण ने अपनी छाती को बहुत जोर से दबाया और अपनी सांस को बाहर निकाला, पूतना जमीन पर गिर गई, अपने हाथ और पैर फैलाकर रोने लगी। ओह बच्चे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर जोर से रो रही थी और उसे पसीना आ रहा था और उसका पूरा शरीर भीग गया था। जैसे ही वह चीखती चिल्लाती मर गई, पृथ्वी और आकाश में, ऊपरी और निचले ग्रहों पर और सभी दिशाओं में एक जबरदस्त कंपन हुआ, और लोगों ने सोचा कि वज्र गिर रहा है। इस प्रकार पूतना डायन का दुःस्वप्न समाप्त हो गया, और उसने एक महान राक्षस के रूप में अपना वास्तविक स्वरूप ग्रहण किया। उसने अपना उग्र मुंह खोला और अपने हाथ पैर चारों ओर फैला दिए। वह ठीक वैसे ही गिर पड़ी जैसे इंद्र के वज्र से वृत्रासुर गिरे थे। उसके सिर के लंबे बाल पूरे शरीर में बिखरे हुए थे। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला हुआ था और सभी पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और इस विशाल शरीर को देखकर हर कोई चकित रह गया था। उसके दांत हल की तरह दिखाई देते थे, और उसके नथुने पहाड़ की गुफाओं की तरह दिखाई देते थे। उसकी छाती छोटी पहाड़ियों की तरह दिखाई दे रही थी, और उसके बाल एक विशाल लाल रंग की झाड़ी थे। उसकी आंखों की कुएं अंधे कुएं की तरह और उसकी 2 जांघें नदी के 2 किनारों की तरह दिखाई दी। उसके दोनों हाथ 2 मजबूती से बने पुलों की तरह दिखाई दे रहे थे, और उसका पेट एक सूखी हुई झील की तरह लग रहा था। यह देखकर सभी चरवाहे पुरुष और महिलाएं विस्मय और आश्चर्य से भर गए। और उसके गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज ने उनके दिमाग और कानों को झकझोर कर रख दिया और उनके दिलों को जोर से धड़कने लगा। जब गोपियों ने छोटे कृष्ण को पूतना की गोद में निडर होकर खेलते देखा, तो वे बहुत जल्दी आ गए और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी और अन्य बड़ी गोपियों ने तुरंत एक गाय की पूंछ लेकर और उनके शरीर की परिक्रमा करके शुभ अनुष्ठान किया। बच्चा गाय के मूत्र से पूरी तरह नहाया गया और गायों के खुरों से बनी धूल उसके पूरे शरीर पर फेंक दी गई। यह सब छोटे कृष्ण को भविष्य की अशुभ दुर्घटनाओं से बचाने के लिए था। यह घटना हमें इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि गाय परिवार, समाज और सामान्य रूप से जीवित प्राणियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कृष्ण के दिव्य शरीर को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गाय के महत्व पर हमें निर्देश देने के लिए भगवान को गाय के गोबर से लिप्त किया गया था, गाय के मूत्र से धोया गया था, और उनके चलने से ऊपर उठी हुई धूल से छिड़का गया था। गाय। इस शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद माता यशोदा और रोहिणी के नेतृत्व में गोपियों ने कृष्ण के शरीर को सभी बुरे प्रभावों से पूर्ण सुरक्षा देने के लिए विष्णु के नामों का जाप किया। उन्होंने अपने हाथ और पैर धोए और 3 बार पानी पिया, जैसा कि मंत्र जाप से पहले की प्रथा है।
उन्होंने इस प्रकार जप किया, मेरे प्रिय कृष्ण, अजा के नाम से जाने जाने वाले भगवान आपके पैरों की रक्षा करें, भगवान मणिमन आपके घुटनों की रक्षा करें, भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करें, भगवान अच्युत आपकी ऊपरी कमर की रक्षा करें, भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें, भगवान केशव आपके हृदय की रक्षा करें, भगवान आपकी छाती की रक्षा करें, भगवान सूर्य आपकी गर्दन की रक्षा करें, भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें, भगवान उर्वक्रम आपके चेहरे की रक्षा करें, भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें, भगवान चक्रधर आपके सामने की रक्षा करें, भगवान गदाधर आपकी पीठ की रक्षा करें, भगवान मधुसूदन, जो अपने हाथ में धनुष लिए हुए हैं, आपके दाहिने हिस्से की रक्षा करें, भगवान अजाना आपकी बाईं ओर की रक्षा करें, भगवान उरुगय अपने शंख से हर तरफ आपकी रक्षा करें, भगवान उपेंद्र का व्यक्तित्व ऊपर से आपकी रक्षा करे, भगवान तार्क्य जमीन पर आपकी रक्षा करें, भगवान हलधर आपकी हर तरफ से रक्षा करें, होकेश के नाम से जाने जाने वाले भगवान आपकी सभी इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण आपके जीवन वायु की रक्षा करें, श्वेतद्वीप के भगवान नारायण आपके हृदय के मूल की रक्षा करें, भगवान योगेश्वर आपके मन की रक्षा करें, भगवान पाणिगर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें। जब आप खेल रहे हों, भगवान गोविंद आपकी हर तरफ से रक्षा करें, और जब आप सो रहे हों, भगवान माधव आपकी सभी खतरों से रक्षा करें, जब आप चल रहे हों, वैकुंठ के भगवान आपको गिरने से बचाएं, जब आप बैठे हों, भगवान नारायण आपको सभी सुरक्षा प्रदान करें, और जब तक तुम खाओगे तब तक सब मैलबली का यहोवा तुमको सब प्रकार की रक्षा दे। इस प्रकार माता यशोदा ने कृष्ण के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विभिन्न नामों का जाप किया। माता यशोदा दृढ़ता से आश्वस्त थी कि उन्हें अपने बच्चे की विभिन्न प्रकार की बुरी आत्माओं और भूतों से रक्षा करनी चाहिए, अर्थात शाकिनी, यतुधनी, कुम्मानस, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोश, रेवत्स, ज्येष्ठ, पुतना, उन्माद और इसी तरह की अन्य बुरी आत्माओं, जो मनुष्य को अपने अस्तित्व को भूलकर प्राणों और इंद्रियों को कष्ट देते हैं। कभी कभी वे सपनों में प्रकट होते हैं और बहुत परेशानी का कारण बनते हैं, कभी कभी वे बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई देती हैं और छोटे बच्चों का खून चूसती हैं। लेकिन जहां भगवान के पवित्र नाम का जप होता है, वहां ऐसा कोई भूत और बुरी आत्मा नहीं रह सकती। माता यशोदा गायों के महत्व और विष्णु के पवित्र नाम के बारे में वैदिक निषेधाज्ञा से दृढ़ता से आश्वस्त थी, इसलिए उसने अपने बच्चे कृष्ण की रक्षा के लिए गायों और विष्णु के नाम का आश्रय लिया। उसने विष्णु के सभी पवित्र नामों का पाठ किया ताकि वह बच्चे को बचा सके। वैदिक संस्कृति ने इतिहास की शुरुआत से ही गायों को रखने और विष्णु के पवित्र नाम का जप करने का लाभ उठाया है, और जो लोग अभी भी वैदिक तरीकों का पालन कर रहे हैं, विशेष रूप से गृहस्थ, कम से कम 1 दर्जन गाय रखते हैं और भगवान विष्णु के देवता की पूजा करते हैं, जो भगवान विष्णु के देवता की पूजा करते हैं उनके घर में स्थापित है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें इस लीला से शिक्षा लेनी चाहिए और गायों और विष्णु के पवित्र नाम में भी बहुत रुचि होनी चाहिए। वृंदावन की बड़ी गोपियां कृष्ण के प्रति स्नेह में इतनी लीन थी कि वे उन्हें बचाना चाहती थीं, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी रक्षा कर ली थी। वे समझ नहीं पाए कि कृष्ण एक बच्चे के रूप में खेल रहे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे। बच्चे की रक्षा के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यशोदा ने कृष्ण को लिया और उन्हें अपना स्तन चूसने दिया। जब बच्चे की रक्षा विष्णु मंत्र द्वारा की गई, तो माता यशोदा को लगा कि वे सुरक्षित हैं। इस बीच कर देने के लिए मथुरा गए सभी चरवाहे घर लौट आए और पूतना के विशाल शव को देखकर चकित रह गए। नंद महाराज ने वासुदेव की भविष्यवाणी को याद किया और उन्हें एक महान ऋषि और रहस्यवादी योगी माना, अन्यथा वे वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति के दौरान हुई एक घटना की भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे। इसके बाद ब्रजवासियों ने पूतना के विशाल शरीर को टुकड़ों में काटकर जलाने के लिए लकड़ी से ढेर कर दिया। जब पूतना के शरीर के सभी अंग जल रहे थे, तो अग्नि से निकलने वाले धुएं ने अगुरु की अच्छी सुगंध पैदा की। यह सुगंध उसके कृष्ण द्वारा मारे जाने के कारण थी। इसका अर्थ है कि दानव पूतना को उसके सभी पापी कार्यों से धोया गया और उसने एक दिव्य शरीर प्राप्त किया। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्छे हैं। पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसका दूध चूसा, वह तुरंत शुद्ध हो गई और उसके मृत शरीर ने एक दिव्य गुण प्राप्त कर लिया। उसका एकमात्र व्यवसाय छोटे बच्चों को मारना था, वह केवल खून की शौकीन थी। लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या होने के बावजूद उसने मोक्ष प्राप्त किया, क्योंकि उसने अपना दूध उसे पीने के लिए दिया था। तो उन लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है जो माता के रिश्ते में कृष्ण के प्रति स्नेही हैं, जो बड़े प्यार और स्नेह के साथ हमेशा उनकी सेवा करते हैं, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व और हर जीव की परमात्मा। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भगवान की सेवा में खर्च की गई थोड़ी सी ऊर्जा भी एक विशाल पालौकिक लाभ देती है। यह भगवद गीता में समझाया गया है, स्वल्पनेपि अस्य धर्मस्य त्रियते महतो भयात्। कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा इतनी उदात्त है कि जाने या अनजाने में कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा करने से व्यक्ति को सबसे बड़ा दिव्य लाभ मिलता है। एक पेड़ से फूल चढ़ाकर कृष्ण की पूजा करने की प्रणाली उस जीव के लिए भी फायदेमंद है जो उस पेड़ के शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित है।
जब कृष्ण को फूल और फल चढ़ाए जाते हैं तो जिस वृक्ष ने उन्हें जन्म दिया है वह भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ प्राप्त करता है। इसलिए अर्चना प्रक्रिया या पूजा प्रक्रिया सभी के लिए फायदेमंद है। कृष्ण ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे महान देवताओं द्वारा पूज्य हैं, और पूतना इतने भाग्यशाली थे कि वही कृष्ण एक छोटे बच्चे के रूप में उनकी गोद में खेले। कृष्ण के चरण कमल, जिनकी पूजा महान संतों और भक्तों द्वारा की जाती है, पूतना के शरीर पर रखे गए थे। लोग कृष्ण की पूजा करते हैं और उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोजन कराते हैं, लेकिन उन्होंने स्वचालित रूप से पूतना के शरीर से दूध चूस लिया। भक्त इसलिए प्रार्थना करते हैं कि यदि केवल शत्रु के रूप में कुछ भेंट करने से पूतना को इतना लाभ मिला, तो प्रेम और स्नेह में कृष्ण की पूजा करने के लाभ को कौन माप सकता है। इसलिए केवल कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि इतना लाभ उपासक की प्रतीक्षा कर रहा है। यद्यपि पूतना एक दुष्ट आत्मा थी, फिर भी उसने परम पुरुषोत्तम भगवान की मां की तरह ही उन्नति की। यह स्पष्ट है कि जो गायें और बड़ी गोपियां कृष्ण को दूध अर्पित करती थीं, वे भी दिव्य पद पर आसीन थीं। कृष्ण किसी को भी कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, मुक्ति से लेकर भौतिक रूप से कल्पनीय कुछ भी। इसलिए पूतना के उद्धार में कोई संदेह नहीं हो सकता, जिसका शरीर का दूध कृष्ण द्वारा इतने लंबे समय तक चूसा गया था। और गोपियों के उद्धार के बारे में कोई संदेह कैसे हो सकता है, जो कृष्ण के इतने प्रिय थे। निस्संदेह सभी गोपियां, चरवाहे लड़के, गाय और अन्य सभी जिन्होंने प्रेम और स्नेह के साथ वृंदावन में कृष्ण की सेवा की, वे भौतिक अस्तित्व की दयनीय स्थिति से मुक्त हो गए। जब वृंदावन के सभी निवासियों ने जलती हुई पूतना के धुएं से अच्छी सुगंध को सूंघा, तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, यह अच्छी सुगंध कहां से आ रही है, और बातचीत करते हुए उन्हें समझ में आया कि यह जलती हुई पूतना का धुआं था। वे कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा दानव पूतना का वध किया गया है, उन्होंने छोटे बच्चे को स्नेह से आशीर्वाद दिया। पूतना के जलने के बाद नंद महाराज घर आए और तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसके सिर को सूंघने लगे। इस तरह उसे काफी संतोष हुआ कि उसका छोटा बच्चा इस बड़ी विपदा से बच गया। श्री शुकदेव गोस्वामी ने उन सभी व्यक्तियों को आशीर्वाद दिया है जो कृष्ण द्वारा पूतना के वध की कथा सुनते हैं, वे निश्चित रूप से गोविंदा की कृपा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कृष्ण के छठे अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। पिता ना मारा गया।